नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके बेटा, भोजपुरी लोकगीत गायक सिंगर सत्यम सिंह भोजपुरिया। देखिए, आज बहुत दुखी के बाद बा केहू की इज्जत होला। और एक ऐसा इंसान जो लोग कहते हैं कि सभी कलाकारों का सपोर्ट करते हैं, जिन्हें और मेरे अंदाज से जितने सुपर स्टार कलाकार हैं वो उन्हीं का सपोर्ट करते हैं, लोकल का नहीं करते हैं। भोला यादव भैया, भोला बाबा इवेंट शो के MD। मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि किसी का इज्जत होता है, किसी का सम्मान होता है भाई मेरे। पर उन्होंने जब मेरा इज्जत नहीं किया तो मैं उनका इज्जत क्यों करूं? और ये बात सच है। देखिए, बात ऐसी थी कि आज से दुर्गा पूजा से पहले मुझे एक भी कार्यक्रम नहीं आ रहा था। मैं पूरा बोलता हूँ, 4-5 मिनट का वीडियो आएगा, उसके लिए माफ़ी। पर खुलेआम आप लोग जानिए, आप लोग भगवान हैं। तो मैं इनको कॉल किया, मैं बोला कि बाबा आप मुझे अपने टीम में रखिए, एज ए मैं सिंगर हूँ, गाना गाता हूँ। और ऐसा कीजिए कि 2 रुपया मुझे भी आए और 2 रुपया आपको भी आए। इन्होंने कहा कि सत्यम बाबू आइए एग्रीमेंट बनाते हैं, पहला प्रोग्राम फ्री में, दूसरा प्रोग्राम से मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपको 3,2500 रुपया दूँ। मैं बोला ठीक है बाबा। मैं अपने जीजा जी के साथ इनके थ्रू गया। हाँ हुआ, पहला प्रोग्राम हुआ, एग्रीमेंट नहीं बना। दूसरा किया, तीसरा के 7 प्रोग्राम किया हूँ, जिसमें एक प्रोग्राम फ्री है, 6 प्रोग्राम। उसका मुझे 1 रुपया नहीं दिए। कभी 500 तो कभी 200, कभी 500 तो कभी 200। मैं ये नहीं बोल रहा था क्योंकि एज ए स्टार बना हूँ। ये मैं कहता हूँ कि ये स्टार अगर बनाए हैं तो वही बनाए हैं, पर इसलिए नहीं कि हाँ उन्होंने मंच दिया है, उन्होंने मुझे गायकी नहीं सिखाया है। उसके बाद एक घटना हुई अररिया ज़िला में, मुझे काम आया। मैं एक ऐसा लड़का हूँ ना, 5 दिन भी जुड़े हुए नहीं हुए थे, उन्होंने बोला कि काम उठाओ, मुझे दो, मैं काम करूँगा। मैं बोला ओके। काम आया, मेरा कार्यक्रम था, मैंने उनको दिया। वो आज भले ही इस बात को गो जाए, पर मुझे उन्होंने बोला था। तो देखिए, होता क्या है ना कि कोई बड़ा है तो कोई उसे दर्जा देता है कि हाँ आप मेरे पिता समान हो, आप मेरे भाई। मैं भी उनको बोला कि आप मेरे पिता समान हो। काम आया मेरे पास अररिया ज़िला में, मैं उनको काम दिया। काम देने के बाद जो है 65,000 में प्रोग्राम बुक था, तेल लेकर 50,000 प्लस 15,000 में। 9वीं के दिन का काम था, कल्पना पांडे जी उस कार्यक्रम में। वह कार्यक्रम कैंसिल हो गया। इन्होंने कल्पना पांडे को भी 9वीं का पेमेंट नहीं दिया। सभी कलाकार को एडवांस दिया था। म्यूजिशियन वाले को भी 5,000 तेल के लिए डाला। म्यूजिशियन वाले 9वीं के दिन निकल गए, 100-150 किलोमीटर गए थे, वहाँ से वापस आ गए क्योंकि अररिया जिला धर्मगंज मेला कमेटी के ग्राउंड में पानी लग चुका था। 9 तारीख को यह प्रोग्राम रखा गया। 9वीं को कैंसिल हुआ तो 9 तारीख, 9वीं 4 तारीख को थी, तो 9 तारीख को यह कार्यक्रम रखा गया। और 9 तारीख को हम सभी तमाम कलाकार गए, बस एक कल्पना पांडे जी को छोड़कर, क्योंकि बाबा से बात हुई थी कल्पना पांडे जी का, और कल्पना पांडे क्यों नहीं आई वही जानते हैं। भोला यादव भैया से बात हुई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने 40,000 जो मैं 9वीं का दिन का कार्यक्रम का दिया था, वो बोल रहे हैं कि पैसा वो तो उसी में चला गया। मैं कैसे मान लूँ बाबा? ये आपका सोच है, पर मेरा सोच नहीं है। मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। आप स्टार को मानते हैं। अगर आपके मन में यही रहता तो आपने मुझे 6 मंच पे ओपनिंग करवाया है। कहीं से आपको एक शिकायत मैंने नहीं दिया। तो ये तो आपका फर्ज था कि कम से कम 3,000 रुपये, जो लड़का मेरे लिए दिन रात करता है, तो 3,000 का दूसरा रहता ना तो 5,000 रुपया देता है। मैंने वो प्रोग्राम करवाया, इनको 79,000 रुपया मैं दिलवाया। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, 79,000 प्लस 5,000, 80,000, 84,000 रुपये मैं इनको दिलवाया हूँ। और उसके बावजूद इन्होंने मुझे मात्र 18,000 रुपया दे कि सब कलाकार, अंजलि अनमोल, शिल्पी राज जी, एक बाउंसर, एक डांसर, एंकर तक को मैं ले गया। 18,000 में मैं सबको पैसा बांट दिया। मेरा पूरा हिसाब हुआ 24,000 रुपये का। 6,000 उसमें का बचा हुआ है। ये बोलते हैं, एक वीडियो ये यूट्यूब पर बना के छोड़े हैं, ये बोलते हैं कि 65,000 में सत्यम प्रोग्राम दिया, जिसमें कि 62,000, 63,000 हमको दिया है, 2,000 वो और 3,000 ऐसे लेना है। तो ठीक है, पार्टी आपको 3,000, देखिए हर प्रोग्राम में पार्टी 2,000, 3,000, 5,000 काट लेता है। पार्टी आपको 3,000 नहीं दिया, सबके सामने बोल दिया। तो उसी कार्यक्रम से इनको अररिया जिला में माही मनीषा का काम मिला 3 लाख में, मेरे ही पहचान से। अगर ये बोलेंगे मैं खुद बनाया हूँ तो ये गलत है। मेरे ही पहचान से भोला बाबा इवेंट हो गए, वहाँ काम मिला।
वो 3,000 ये हमसे लेने का वादा करते हैं। तो उस 65,000 79,000 से तो 65,000 मान लेता हूँ, 65,000 से ना आपको वहाँ 3 लाख का काम मिला। उस प्रोग्राम में भी इन्होंने मुझे 18,000 दिया, प्लस 6 तिरिये 18,000 ऐसे जोड़ लीजिए, 6 प्रोग्राम का रोज, वो भी नहीं दिए, प्लस ये हमसे 6,000 मांग रहे हैं। अरे बाबा 18,000 में फिर आप 6,000 काट लीजिए, 12,000 हमको दे दीजिए, हम भी सबका पेमेंट क्लियर कर देते हैं, क्यों रखेंगे। उस प्रोग्राम के बाद अररिया जिला में काम करवाएं। मेरा मांग नहीं था, पार्टी कमेटी बोल दिया था कि सत्यम सिंह नहीं आएगा, सकल बलमुआ जी आएंगे और आर्यन बाबू। अगर आप हमको ले गए, आप खुद फ़ोन किए, मैं आपको नहीं फ़ोन करने गया कि बाबा कार्यक्रम है क्या, आपने खुद फ़ोन किया कि सत्यम बाबू कार्यक्रम है क्या। मैं बोला कि हाँ बाबा बोलिए ना, कार्यक्रम है तो आ जाइएगा, ये काम है, चलना है, 2 तारीख को काम था आपका। मैंने बोला ठीक है। आपने एक पोस्टर पे जो भेजा उस पे मेरा फोटो लगा हुआ था, अमृता जी, माही, मनीषा, आर्यन बाबू, देवी, प्रियंका, हर लोगों का फोटो लगा हुआ था। एक जो मेन पोस्टर था उस पर मेरा फोटो नहीं था, मुझे उससे भी दिक्कत नहीं हुई। आपने मेरा मान सम्मान तक नहीं करवाया, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बावजूद भी मैंने मंच का वहाँ पे भी ओपनिंग किया, सबका सम्मान हुआ, सबने कहा कि सत्यम का मान सम्मान, आपने कहा छोड़िए ना। अरे बाबा आपको ये समझना चाहिए था कि छोटा कलाकार हो या बड़ा, ठीक है आपने मुझे स्टार बनाया, मंच दिया तो मैं स्टार बना, अपनी मेहनत से, अपनी कला का प्रदर्शन बिखेर कर। मेरा गाना हिट हुआ, हमर नैया बा भंवर में बेड़ा पार करी ना। उससे पहले हिट है माई तोहर चुंडी बा लाल लाल रे, कार्ड आप छपाए लगल हमरो सगाई के, फलानवा के बेटी पर तो बनी माई की, मेरा गाना हिट है। बहुत 3-4 गाना हिट है। तो आपको एक बार तो समझना चाहिए कि जो सुपर स्टार आए हैं वो ये भी स्टार है, तो इसका भी कदर किया जाए। सकल बलमुआ जी गाए, मैसेज मेरे पास है, कैसा कैसा मैसेज आया है मैं सुनाऊं। वहाँ आपको कमेटी जानता था, मुझे वहाँ का 5,000 लोग जानता था, सब लोग नंबर दे ले रखे थे, सब लोगों ने मैसेज किया। आपने उस प्रोग्राम में भी माही मनीषा को 1 बजे रात में ले गए, वो आपका मैटर है, आप ले गए, वो आप ऑर्गेनाइजर है, आप समझिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर अमृता जी के भाई का गाड़ी छीन लिया गया था, कालर पकड़ा पकड़ी हो गया था 4-5 आदमी से। आपके बाउंसर जो थे उनको बैठा दिया गया था गिरनू रूम में 5 आदमी के सिर। पूछिएगा मिठुन यादव जी से, अगर मैं नहीं बोलता, अमृता जी नहीं गाती, 2 शब्द नहीं बोलती, तो क्या हम लोग बच के आ जाते हैं। अब पब्लिक मूवमेंट में थाना क्या करेगा। आप हमको बार बार धमकी देते हैं कि हम तेजस्वी यादव से बात होती है हमारी, तुमको मार दूंगा, देखते हैं तुम कैसे टीम चला लेते हो, टीम चलाते हो ना, ये कर लूँगा वो कर लूँगा। लाइसेंस नहीं है बाबा, लाइसेंस भी बनवा रहा हूँ कोर्ट से। उसके बाद आप मुझे बोलते हैं कि जब मैं जाता हूँ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो दिनेश लाल यादव निरहुआ मेरा पैर छूते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं, मुझे अपना कुर्सी देते हैं। खेसारी लाल, पवन सिंह आपको बुझने वाला है जी, नहीं बुझेगा आपको कभी। खेसारी लाल बुझेगा नहीं, बुझेगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं, आपको बुझेंगे नहीं, बुझेंगे। रवि किशन जी आपको बुझेंगे नहीं, बुझेंगे। आप लोग हमसे कमाते हैं बोला बाबा, मैं आपसे नहीं कमाता हूँ, और आज माता का आशीर्वाद है तो आगे बढ़ूंगा। आप जो अफवाह उठा रखे हैं कि पैसा है, पैसा दीजिए, आप ही के प्रोग्राम में से लौट रहा था, आप ही के गांव का है राजकिशोर सिंह। मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैं बहाना मारा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर में तबीयत खराब है, मुझे 500 रुपये की भी ज़रूरत है, भेजो। तब मैं बैरिया से वापस आया था, ये भी आपको नहीं मालूम है, आप ही के कारण। और कहते ना कि जिसका नसीब गिरता है उसको, और आप मुझे हमेशा दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामने नहीं आ रहे हैं पर मैं उस चाल को समझ गया हूँ, और ऐसे मत दबाइए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। और मैं इसके साथ साथ वहाँ का कॉल रिकॉर्ड भी मैं वायरल करूँगा, ये बात याद रखिएगा बाबा। नमस्कार, प्रणाम, मुझे बोलना नहीं चाहिए था पर मैं आपका बहुत सम्मान करता था, पर आपने जब मुझे छेड़ा है तब मैं कुछ बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए। और आप भी स्टार का काम करवाते हैं, बहुत तरह का बहुत उलझन आता है, मैं भी स्टार का काम करवाता हूँ, कोई उलझन नहीं आएगा बाबा, ये वादा है मेरा, कोई तरह का कोई नहीं, और आपसे कम पैसे में काम करके दूंगा। लव यू आप सभी जनता का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा आभार प्रकट किया और स्टार बनाने का काम किया है। लव यू दिल से। याद रख लीजिए, मुनी लाल यादव, आपने उनसे भी तो एग्रीमेंट करवाया था ना।
आपने उनके साथ क्या किया? उनका पूरा लाइफ बिगाड़ दिया। आप खुद बोलने वाले हैं, शिल्पी राजी, अंजलि अनमोल सब लोग थे कि मैं मुनीलाल से एग्रीमेंट करवाया और हारमोनियम पे 2 गाना सुबह 2 गाना शाम सुनने के लिए उसको रखा था। अरे ऐसे लोग हैं आप, ऐसे लोग मत बनिए। कलाकारी से मत खेलिए बाबा, नहीं तो उसमें जल जाइएगा। हम मानते हैं आपके पास तेजस्वी यादव जी का कॉन्टेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी का है, डीएसपी जी का है, सब लोगों का है, पर मेरे पास जनता है, पब्लिक है, भगवान है, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट है, स्टूडेंट पावर है उसका कॉन्टेक्ट है, माता का आशीर्वाद है, बागेश्वर बालाजी का, सोखा बाबा का, सब लोगों का आशीर्वाद है, अपने पूर्वज का आशीर्वाद है, मेरे पास पूरा भोजपुरी समाज का आशीर्वाद है और ये सच्चाई है। इसीलिए मैं बोला हूँ कि आपने मुनीलाल यादव का क्या हाल किया था। आज वही मुनीलाल 2 मंजिला घर पीट कर अपने बलबूते पर, अपने मेहनत पर स्टार बना हुआ है और आपके काम में आने का कोशिश भी नहीं करता है। वही मुनीलाल है ना। खुद के बारे में पहले समझिए, फिर दूसरे के बारे में बोलिएगा। लव यू, नमस्कार, प्रणाम। अगर गलती बोल रहे हो कम तो आप सभी भोजपुरिया समाज से हम माफ़ी मांगत हैं, पर का करम कैलन है तो बोले के पड़ल है। एक साथ साथ कॉल रिकॉर्ड भी रही, आप लोग ओके भी तनी सुनम प्लीज, हाथ जोड़ के विनती बा।